बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू पंजाब एजुकेटर्स। आज के इस लेक्चर में हम एसडीएलसी के सेकंड फेज सिस्टम एनालिसिस को डिस्कस करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, एनालिसिस फेज में मौजूदा सिस्टम को स्टडी किया जाता है और सिस्टम को इस्तेमाल करने वाले यूज़र की ज़रूरियात का तयन किया जाता है, जिसकी मदद से नए सिस्टम के खदोखाल को तैयार किया जाता है। एनालिसिस में 4 सब फेसेस हैं। आइए इनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सिस्टम एनालिसिस में पहली स्टेज या फेज नीड एनालिसिस है। डियर स्टूडेंट्स, नीड एनालिसिस फेज को रिक्वायरमेंट एनालिसिस स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज में सिस्टम के तमाम यूजर और मैनेजर्स की जरूरियात का अंदाजा लगाया जाता है, क्योंकि नए बनने वाले सिस्टम के लिए जरूरी है कि वो पहले से जो सिस्टम चल रहा है इसकी तमाम फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड करे और इस सिस्टम के अलावा नए फीचर्स भी प्रोवाइड करे। तो इसके लिए आपको पहले ये समझना पड़ता है कि मौजूदा सिस्टम चल रहा है वो किस तरह काम कर रहा है, इसमें कौन कौन से फीचर्स और खसूसियात शामिल हैं। तो नीड एनालिसिस के अंदर हम मौजूदा सिस्टम को समझने की कोशिश करते हैं। तो अब बात करते हैं सिस्टम एनालिसिस के सेकंड फेज की, जो कि है डाटा गैदरिंग। डियर स्टूडेंट्स, इस फेज में मौजूदा सिस्टम के बारे में तमाम मालूमात इकट्ठी की जाती हैं। ज्यादातर अदारों में पहले से ही कोई ना कोई सिस्टम काम कर रहा होता है, तो इस तरह नए बनने वाले सिस्टम ने पहले से होने वाले कामों के अलावा नई खसूसियात भी प्रोवाइड करनी होती हैं। इसलिए ये जरूरी होता है कि पहले से मौजूदा सिस्टम को अच्छे से समझा जाए। इस मकसद के लिए 5 तकनीक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये स्टूडेंट, जो तकनीक्स हम डिस्कस करेंगे, कुछ जगहों पर ये तमाम तकनीक्स इस्तेमाल की जाती हैं और कुछ जगहों पर इनमें से कुछ तकनीक्स का इस्तेमाल किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि नया सिस्टम जहां इस्तेमाल करना है वहां पर कितने यूजर इसको इस्तेमाल करेंगे और कितने बड़े पैमाने पर इस सिस्टम ने इस्तेमाल होना है। तो डाटा गैदरिंग में पहली तकनीक है रिटर्न डॉक्यूमेंट। इस तकनीक में मौजूदा सिस्टम में तैयार करदा मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स जैसा कि फॉर्म्स, रिपोर्ट्स और बिजनेस प्लान वगैरह का जायजा लिया जाता है। इस तरह आप काफ़ी इम्पोर्टेंट मालूमात जमा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर डाटा गैदरिंग की जो तकनीक है वो है इंटरव्यू। डियर स्टूडेंट, डाटा और इंफॉर्मेशन जमा करने के लिए ये सबसे ज़्यादा कारआमद तकनीक है। इंटरव्यू से मुराद बराह रास्त यानी फेस टू फेस मीटिंग है, जिसमें सिस्टम एनालिस्ट मुख्तलिफ सवालात के जरिए डाटा इकट्ठा करता है। ये दिए जाने वाले जवाबात की मजीद वजाहत भी इंटरव्यू देने वाले से ली जा सकती है। इंटरव्यू करने के लिए सिस्टम एनालिस्ट या टीम अदारे में काम करने वाले यूजर या मैनेजर से सवालात करते हैं। ये तकनीक अदारे से मालूमात हासिल करने के लिए काफ़ी कारआमद है, लेकिन इसका नुकसान ये है कि अगर अदारे में काम करने वाले यूज़र बहुत ज़्यादा हों तो इस सूरत में मुमकिन नहीं होता कि हर यूजर से अलग से इंटरव्यू कंडक्ट किया जा सके। तो डाटा गैदरिंग में जो हमारे पास थर्ड तकनीक है वो है क्वेश्चनरीज। इस तकनीक में एक सवालनामा तैयार किया जाता है, इसे यूजर में तकसीम कर दिया जाता है और यूजर इन सवालात के जवाबात देते हैं, जिससे अहम मालूमात मिलती हैं। ये तकनीक बहुत से यूजर से डाटा इकट्ठा करने के लिए कारआमद है। ये मालूमात के हसूल का आसान और तेज तरीन तरीका है। ये खास तौर पर इस वक्त कारआमद है जब यूजर बहुत ज्यादा हो और इनका इंटरव्यू मुमकिन ना हो। इसके बाद बात करते हैं चौथी डाटा गैदरिंग तकनीक की, जो कि है ऑब्जर्वेशंस। इस तरीके के तहत सिस्टम एनालिस्ट अदारे के मुख्तलिफ लोगों को काम करते हुए देखकर डाटा इकट्ठा करता है। इस तरीके में एनालिस्ट मौजूदा सिस्टम को पूरी तरह से वर्किंग कंडीशन में देख सकता है। एनालिस्ट लोगों को काम करते देखकर इनकी ज़रूरियात और एक्टिविटीज़ को एनालिसिस कर सकता है। इस तरीके के तहत कुछ मसाइल ऐसे भी होते हैं जो नज़र में आ जाते हैं, जो बाकी तरीकों से डाटा इकट्ठा करते वक्त नज़रअंदाज हो गए थे। इस तरीके में यूजर के जवाब पर डिपेंड करने की जरूरत नहीं होती, बल्कि एनालिस्ट खुद से चीजों को देखकर समझ सकता है। इस तरीके से इकट्ठा किया गया डाटा काफी एक्यूरेट और कारआमद होता है, लेकिन इसमें एक खामी ये है कि यूजर पर काम के दौरान इस बात का प्रेशर बना रहता है कि इन्हें काम करते हुए ऑब्जर्व किया जा रहा है।
डाटा गैदरिंग की लास्ट तकनीक है वो है सैम्पलिंग। ये डाटा इकट्ठा करने के लिए ऐसी तकनीक है जिसमें एनालिस्ट तमाम यूजर या इवेंट्स का डाटा इकट्ठा करने की बजाय कुछ सिलेक्टेड यूजर या इवेंट्स का डाटा इकट्ठा करता है और इस डाटा की बुनियाद पर सिस्टम को समझता है। ये तरीकाकार आसान और कम वक्त में कारआमद है, लेकिन इस तरीका को इस्तेमाल करने के लिए बहुत महारत और तजर्बा की ज़रूरत होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, डाटा गैदरिंग के बाद बात करते हैं सिस्टम एनालिसिस के थर्ड फेज की, जो कि है डाटा एनालिसिस। इस फेज में हम डाटा इकट्ठा करने के बाद इसका एनालिसिस करते हैं। इसमें डाटा की दुरुस्ती को यकीनी बनाया जाता है और इसमें इस बात को भी यकीनी बनाया जाता है कि नए सिस्टम की तैयारी के दौरान डाटा फौरी तौर पर दस्तयाब हो। डाटा को एनालिसिस करने के लिए एनालिस्ट मुख्तलिफ टूल जैसा कि DFT यानी डाटा फ्लो डायग्राम्स की मदद लेता है। डाटा फ्लो डायग्राम एक टेक्निक है जिसमें मुख्तलिफ किस्म की शेप्स और सिंबल्स से सिस्टम की वर्किंग को जाहिर किया जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद सिस्टम एनालिसिस का लास्ट फेज आता है जो कि है एनालिसिस रिपोर्ट। ये आपके सिस्टम एनालिसिस फेज का आउटकम है, यानी एक रिटर्न रिपोर्ट तैयार की जाती है। इस रिपोर्ट को टॉप मैनेजमेंट को सेंड कर दिया जाता है ताकि वो इसको रिव्यू कर सके, इसको पढ़ के समझ सकें। इस रिपोर्ट में मौजूदा सिस्टम की डिटेल्स शामिल होती हैं कि मौजूदा सिस्टम किस तरह काम कर रहा है, इस सिस्टम में क्या क्या प्रॉब्लम मौजूद हैं और नए सिस्टम को डेवलप करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स दरकार हैं, और सिस्टम एनालिस्ट की तरफ से टॉप मैनेजमेंट के लिए क्या रिकमेंडेशंस हैं। ये सब चीज़ें रिपोर्ट एनालिस्ट का हिस्सा होती हैं।